हाँ महाराज जी, सुंदरकांड कथा सुना सकते हैं ना? हाँ, बैठ के लोग सुन रहे हैं। श्रीमन्नारायण आए दो चार चौपाई आप लोग के बीच रख रहे हैं। सापेवाड़ी विश्राम देंगे। श्री रसायन श्री जानकी वल्लभ विजयते श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर सातम शाश्वतम प्रमेयमनंग्यम निरवाण सातो प्रथम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्यामनीशम वेदांत वेदम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुष्यहरियम वंद्यम करुणाकरम रघुवरवरम गोपाल चूड़ामणिम शांत सनातन अग्रमेय प्रमाण से प्रे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवता में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में देखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्या स्पिरिया रघुपते हृदय में दिए सत्यम वदामि च भवान कीलांतरात्मा भक्तिं परयच्छ रघुपुंगव निर्भराम्य कामादिशो दोषरहितं कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, सबके आत्मा विराजमान हैं, सब जानते ही हैं, सब पहचानते ही हैं, सबके हृदय में विराजमान रहते ही हैं और कोई आपकी इच्छा विरुद्ध कोई कार्य न किया न कर पाएगा। हे रघुकुल श्रेष्ठ, रघुवंश में कुल में उत्पन्न होने वाले हे अखिल ब्रह्मांड प्रभु श्री रामचंद्र जी, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए, कष्ट कला बाधा से दूर कीजिए प्रभु। अतुलित बलधामम हे मस्तलाम हम धनुजवन किसानो ज्ञानी नाम गणम सकल गुण निधानम वानरामधीसा रघुपति त्रिभक्ताम वात जातम नमामि। अतुल के बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को जंगल को विध्वंस करने के लिए अग्नि के रूप को धारण करने वाले ज्ञान में अग्रगण्य हैं, संपूर्ण गुणों के खान हैं, बानरों के आप स्वामी भी कहे जाते हैं। श्री रघुनाथ जी के आप सेवक हैं, प्रिय भक्त हैं। पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज जी को मैं प्रणाम करता हूँ। क्यों यह कथा आप लोग को सुना रहे, क्योंकि बड़े संयोग से हनुमान बलवंत जी महाराज जी का मंदिर भी है, वो भी अपनी कथा को वही बैठे बैठे सुन रहे हैं। जामवंत के वचन सुहावे सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगे मोहि परख तुम भाई सह दुख कंद मूल फल छाई। जब वन के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाई में बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं यहाँ से लौट सीता माता का सूझबूझ को लेकर लौट न आऊं। जब लगिया सीता ही देखी हुई काज मुहि हरस विसेखी यह कहना सवन कहूँ माता
चलो हरस धरे रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं, सीता माता का पता लगा के न आ जाऊं, आप लोग यही मेरे रास्ते को देखते रहिएगा। काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है, खुशी हो रहा है। यह अवसर हमको मिला है आप लोग से कहने के अनुसार। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण कर हनुमान जी हर्षित होकर के चल दिए। सिंधु तेरे कभोदर सुंदर कौतुक गोद चढ़ाओ पर, बार बार रघुवीर संभारे तरकों पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक बहुत सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेले ही खेल में न्यास कूदकर उसके ऊपर से जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले हैं। जब हनुमान बलवान जी महाराज हनुमान जी का हनुमान जी नाम श्री रामचंद्र के लेते रहते हैं तो बहुत कई गुना उनका बढ़ जाता है। जय गिरिचरण दे हनुमंता, चलो सुगाव पाताल तुरंता, जिमे मोग रघुपति कर बाना, यही घाट चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर वो उछले वह तुरंत पाताल में धंसा। सोचिए हनुमान बलवान जी कितने भारी उनका वजन है। जैसे शिवराज का बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी वहां से चलते रहते हैं। जलल रघुपति दूत विचारी, तय मैना कहूँ श्रमहारी। समुद्र उन्हें शिवराज जी का दुख समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला था, अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान ते कोई परसा कर पुण्य कीन परनाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी से हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम को कहा है भाई श्री रामचंद्र जी का काम बिना किए मुझे कहाँ विश्राम करना है। विश्राम कहाँ है। जात पवन सुत देवन देखा, जान कहूँ बल बुद्धि विशेखा, सुरसा नाम इनके माता, पठन आई कहीं तेही बाता। देवताओं ने पवन को हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए पक्षार्थ उन्हें सुरसा नाम सर्पों की माँ जय हो, सर्पों की माता को मामा और मेरे प्रणाम का स्वीकार। सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही। क्या कही। आज सुरन मोहि दीना हारा, सुनत बचन कहीं पवन कुमारा, राम काज कर फिर मैं आयो, सीता कहे सिद्ध प्रभु सुनायो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है सुनकर पवन बलवान जी महाराज, पवन कुमार जी महाराज, पवन जी के हनुमान जी महाराज, हनुमान जी ने कहा श्री राम जी का मैं कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी खबर प्रभु को सुना दूं, तब मुझे आप अच्छा कर लेना। तब बदन पैठुआई, सत्य कहूँ मुहि जान दे माई, कौन जतन देहि नहीं जाना, गर ससे न मोहि कहे हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना है माता। मैं सत्य कहता हूँ, मेरी बात को आप मानो समझो, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी पास से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा तो फिर मुझे खा न ले। गुस्सा करके हनुमान जी गुस्सा आ गया। कहे नहीं मान रही हो तुम उसको आप ग्रहण कर लो, खा लो। जो जन भरे ही बदन पसारा, कपतन कीन दुगुन विस्तारा, 16 जो जन्म कते ठायूं, तुरंत पवन सुतवत सब। उसने वजन का 4% में फैलाया। तो हनुमान जी ने अपने शरीर को से दुना बढ़ा लिया। 8 योजन कर लिए, इसमें 16 योजन कर लिया। हनुमान जी से दुगुना 32 योजन के बन गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा,
सतजोजन ते आनन कीना, अतिल ग्रूप पवन सुतलीना। जैसे सुसुसा माँ मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान उसको ठीक दूना दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। अब हनुमान जी का अवश्य बढ़िया कोई उपाय नहीं है, ये 400 योजन मुख बढ़ाई है। एक लघु रूप अपना धारण कर लिए और लघु रूप में उसके मुख से गए और बाहर चले आए। अब बताओ सोचिए, जहाँ 400 कोस का मुख है, वहाँ छोटा सा कोई इनका मुख में चला जाएगा, चला मालूम होगा नहीं होगा। बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदाता है सिर नावा। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बलम तोर मैं पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे फिर सिर नमा का विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया। हे हनुमान जी, आपका काम जहाँ जा अवश्य हो जाएगा। जिसके लिए देवता ने मुझे भेजा था, राम काज सब करूं, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गए सो हरस चले हनुमान। श्री रामचंद्र जी का सत्कार करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। या आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले गए। निश्चरे कसिंद मोहरमई, कर माया प्रभु के खगगमई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोक तीन के परिछाई। समुद्र में एक राशि रहती थी, वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। अब सोचिए, संसार में कोई विचरण करता था, उड़ता था, उसकी छाया को पकड़ लेती थी। जैसे हम और आप चल रहे हैं, तो छाया दिखाई देता है ना, उस छाया को प्रयास से पकड़ने नहीं पकड़ पाएगा। मगर वो बहुत जीवी थी, बहुत ज्ञानी थी। वह छाया तो मायावी थी, वो छाया को पकड़ लेती, छाया को पकड़ ले लेती थी, अपने मुख में ग्रसित कर लेती थी। आकाश में जो जीव उड़ा करते वह जल में उनकी परछाई देख करके वो पकड़ लेती, चिपट लेती थी। गहाई छा कसक सो न उड़ाई, ए विद सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कहे कीना, तासु कपट कप तुर चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करते थे। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत उनका कपट पहचानने जनकार हनुमान जी हैं। ताहि मार मार सुत बीरा, बारदि पार गनु अति धीरा। तहाँ जाए देखे वन शोभा, गुंज चंद्रमा धूलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उनको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा को देखी। मध पुष्प रस के लोभ से भरे गुजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृगनंद देख मन भाए। शैल विशाल देखी के आगे, तापर धाई चौबे त्यागी। अनेक प्रकार के वृक्ष फल फूल से लदे हुए थे। पक्षी पशुओं के समूह को देखकर हनुमान जी यह रूप को देख करके हनुमान जी खुश हुआ करते थे। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चले। उमाना कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल खाई। गिरि पर चढ़े लंका तहि देखी, कहीं न जायत दुर्ग विसेखी। भगवान शंकर जी से एक कथा भगवान शंकर जी उमा माता गौरा पार्वती माता को कथा को सुना रहे हैं। इसमें बानर हनुमान जी की बड़ाई नहीं है, ये प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। माता से शंकर जी भगवान कार्य संजोग संगवान मंदिर पे भी कार्यक्रम हो रहा है, उन्हीं की जग भी है। जो कब हनुमान जी की चर्चा भगवान शंकर जी माता गौरा पार्वती कर रहे हैं कि यह जो कुछ प्रभु प्रताप आप देख रही हो उमा, वह काल को भी खा जाते हैं। मगर किसकी कृपा से? प्रभु जी के कृपा से। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी, बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता, इतना बड़ा किला उसका कोई न अंत है।
नया अनंत है। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मन कृत सुंदर यतना घना, चौहट हट सुबट विधि चार पुर गो विधि बना। गजबाज खचर निकर पद चर रत बंधई को बने, बहुरूप निश्चर जूत अति बल सेन बरमत नहीं बने। विचित्र मड़ियों से जड़ा हुआ सोने का पटोटा है, उसके ऊपर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे बाजार सुंदर मार्ग और गलियां हैं, सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। यह वर्णन भगवान शंकर जी गुरु पार्वती मैया को सुना रहे हैं। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राशियों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन नहीं बनती, कारण मैं वर्णन नहीं कर सकता। वन बागव पवन वाटिका सरकूप बाप सोई, नर नाग सुंदर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि। कहु माल देह विशाल सल सामान अति बल बढ़, नाना खावे वीर विधि के कनतर। वन जंगल बाग बगीचा उपवन फुलवाड़ी फूलों का बगीचा तालाब कुएं बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों को भी मन को मोह ले। इतनी सुंदर वहां की कन्याएं गंधर्वों की कन्याएं हैं जो मुनियों के मन को भी मोह लेती हैं। हे उमा, कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल पहलवान गज रहे हैं। वे अनेक अखाड़ों में पूर्ण प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते रहते हैं। करि जतन भट कोटि विकट तर नार, तन नगर चौदिस रक्षण कहूँ महिष मानुष धेर। खरयज खल निशाचर रक्षण, यही लाग तुलसीदास इनकी। कथा कहूँ एक है कही, रघुवीर सर तीर सर नहीं। त्याग गति पाही सही, भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धायक न करके बड़े सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों गायों गधों बकरों का खा रहे हैं। तुलसीदास उनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है, वो स्वयं कृष्ण महाराज जी के प्रणाम मेरे प्रणाम स्वीकार करें। ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण के तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। पूरे रखवार दे बहुत कपि मन किन विचार, अति लघु रूप धरो से नगर करो पैसा। नगर के बहुत संख्यक रखने वालों को देखकर हनुमान जी ने मन विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूंगा। सोचिए कितने दिन में प्रवेश नहीं करना, दिन में मैं प्रवेश करूंगा तो मुझको कोई देख लेगा। रात्रि में प्रवेश कर रहा है, छोटा सा रूप धारण करके। मसक समान कहीं की धरी, लंका चल समिर नर हरि। नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कह चल से मोहिंदरी। हनुमान जी ने मच्छर के समान छोटा सा धारण कर मच्छर में बन गए, मच्छर के रूप में बन गए। नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का समय करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की राशि रहती है, वह बोली मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चले जा रहे। हनुमान जी कहें ये भाई कैसे मुझको देख ली, जान नहीं मर मोरा मोरे हार जहाँ लग चोरा। मुठका एक महाकपि हानि, रुधिर बमत धरनी ठन मौनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वह सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी उसे एक गुस्सा मारा जिसे वो खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। पुन संभारे उठो सो लंका, जोरी पानी कर विनय शंका।
जब रावण नहीं ब्रह्म मर दीना, चलत बिरंज कहाँ मोहि चीना। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी विनाश। वह बोले रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, वरदान दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे रासों के विनाश की यह पहचान बता दी थी। क्या बताए थे? विकल हो से तय कपि के मारे, तब जानो सुन शिशर संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। जब तुम बंदर के मारने से व्याकुल हो जाओ, तब तुम रासों का संहार हुआ समझो। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाए। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरणी तुलाए अंग, तुलन ताहि सकल मिले जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और सब सुखों को तराजू के प्राणे में रखा जाए तो भी वह सब मिलकर